हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष चिलवाल और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और ये वीडियो बनाने के पीछे पर्पस यही है कि मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ सोशल साइंस, क्योंकि क्लास 9th में सीबीएसई का सिलेबस चेंज हुआ है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है जहाँ हम सोशल साइंस को समझते हैं। सोशल साइंस को समझना, जब भी मैंने ये क्लास में अपनी क्लास शुरू करता हूँ तो हमेशा सबसे पहले बच्चों से ये पूछता हूँ कि हाउ मेनी ऑफ यू लाइक सोशल साइंस। तो बिकॉज आई एम अ सोशल साइंस टीचर और मेजोरिटी ऑफ द बच्चे बोलते हैं कि हमें से सोशल साइंस अच्छी नहीं लगती। और सोशल साइंस अच्छी नहीं लगती तो जब मैं रीजंस पूछता हूँ तो कहते हैं सर सोशल साइंस इज़ अ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट। बिल्कुल सही है। वो फिर दूसरी बात कह देते हैं सर बहुत लंबे लंबे आंसर्स रखने पड़ते हैं। बिल्कुल सही है। ऐसे वो तमाम सारे एग्जांपल्स देते हैं, कहते हैं डेट्स याद नहीं होती और बहुत कुछ कि मैप नहीं हो पाता और तमाम सारी चीज़ें वो मुझे बताते हैं। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि सोशल साइंस क्या है तो वो जवाब देते हैं कि सर हिस्ट्री इज सोशल साइंस, ज्योग्राफी इज सोशल साइंस और इकोनॉमिक्स इज सोशल साइंस और पॉलिटिकल साइंस इज सोशल साइंस। इसी को वो सोशल साइंस मान लेते हैं कि भैया जो लिखा हुआ है कि इसने उसके साथ लड़ाई की, उसने उसको उसके साथ लड़ाई की, वहाँ क्रांति हो गई, वहाँ रिवॉल्यूशन हो गया, वहाँ लोगों ने विद्रोह कर दिया इतने सालों पहले, और दैट इज़ ऑल सोशल साइंस जिसके बारे में हम बात करते हैं। हाँ, ये सब कुछ सोशल साइंस है, लेकिन इसके अलावा भी जब आपने सोशल साइंस पढ़ना शुरू किया होगा स्कूल के करिकुलम में, मे बी 5th 6th ऑनवर्ड्स आपने सोशल साइंस पढ़ा होगा, उससे पहले इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ा होगा, या मे बी कुछ स्कूल में सोशल साइंस शुरू हो जाती है कुछ करिकुलम्स में। तो सवाल यही है कि ये सोशल साइंस है क्या। एक सिंपल सी डेफिनेशन, सिंपल सा मतलब बताऊं। आप जब से पैदा हुए हैं तब से आप सोशल साइंस पढ़ रहे हैं। अब कैसे, क्यों, सवाल उठता है ना कि आपने पैदा होते ही तो किताब पढ़ना शुरू नहीं कर दिया था। लेकिन सोशल साइंस इज वे मोर देन रीडिंग टेक्स्ट बुक्स। बहुत ज़्यादा कुछ और भी है। जैसे जब बच्चा रोता है, पैदा होता है, रोता है, तो उसकी मम्मी माँ को समझ आ जाता है कि बच्चे को भूख लगी है, इसको दूध पिलाना है। और ऐसे ही फिर वो धीरे 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 बड़ा होता है। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी। ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि बच्चा किस तरीके से कैसे बिहेव करेगा, अगर उसको दूध नहीं दिया तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, या उसको कोई खिलौना नहीं दिया तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा। जैसे कई बार आप कुछ गिफ्ट आपको पसंद आ जाता हो, कोई सामान मार्केट में आपको पसंद आ जाता हो, कोई टॉय आपको पसंद आ जाता हो, कोई मोबाइल फ़ोन आपको पसंद आ जाता हो, और आप अपने घर वालों से उसको बोलें कि मुझे दिलवा दीजिए, तो घर वाले, आप स्किल्स अलग अलग ट्राई करते हैं। पहले रिक्वेस्ट करते हैं प्यार से कि मामा मुझे पसंद आ गया, या पापा मुझे पसंद आ गया, और फिर उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग बहाने देते हैं कि इसका ये फ़ायदा, इसका वो फ़ायदा, इसका ये बेनिफिट, इसका ये बेनिफिट, तमाम सारी चीज़ें आप बताते हैं। सपोज़ कीजिए मेरे पास ये माइक सेट है, मुझे ये माइक सेट ख़रीदना है और मुझे कन्विंस करना है अपने पेरेंट्स को, तो मैं तमाम सारे बहाने बनाऊंगा, तरीके अपनाऊंगा। और मैं अपने पेरेंट्स को का नेचर जानता हूँ कि वो कब मुझे, किस कंडीशंस में मुझे, कैसे कैसे मुझे करके ये माइक दिलवा देंगे। ठीक है, मैंने खुद ख़रीदा है। तो अब सवाल यही है कि हमें कैसे पता चला कि वो कैसे बिहेव करेंगे, किस तरीके से बिहेव करेंगे। मैं पहली बार गया और उन्होंने मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, ये कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं, काम की चीज़ नहीं है। फिर दूसरी बारी मैंने फिर कोशिश की, फिर तीसरी बारी मैंने थोड़ा सा रोना धोना शुरू किया, चौथी बारी मैंने खाना छोड़ दिया। जब खाना छोड़ दिया तो घर वालों ने माइक दिला दिया। फाइन, अच्छा ये घर पे करना नहीं है वरना पिटाई भी हो सकती है। तो दिस इज़ द वे हम अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, अपने आसपास के इंसिडेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं। दिस इज सोशल साइंस। ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल। आपने बचपन से पढ़ा होगा, सुना होगा कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, और सोसाइटी में जो कुछ भी हो रहा है दैट इज पार्ट ऑफ आवर सोशल साइंस। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि यार सोशल के साथ साइंस क्यों वर्ड जोड़ दिया, ये साइंस कैसा है, कैसे हो गया।
ये साइंस तो होना ही नहीं चाहिए था। साइंस तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होती है, वहाँ साइंस होती है, वहाँ रिएक्शंस होते हैं, वहाँ केमिकल्स होते हैं। यहाँ तो कोई साइंस है ही नहीं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं ऐसा। यहाँ तो इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, बस इतना ही कुछ पढ़ रहे हैं हम, उसके अलावा तो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। बेसिकली साइंस में हर एक चीज़ को प्रूफ किया जा सकता है, एक स्ट्रक्चर्ड मेथड होता है, और हर प्रूफ को गलत भी साबित किया जा सकता है। जैसे मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मेरे पास जो ये माइक है ये 5000 साल पुराना है और मुझे हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये माइक मिला था, मतलब जहाँ वहाँ का एक साइट पर ये माइक मिला था। अगर मैं ऐसा कहूँगा तो आप कहेंगे यार कैसी बात कर दी, ये तो बेवकूफ़ी भरा स्टेटमेंट है, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। 5000 साल पहले माइक कैसे बन सकता है, राइट? तो यही चीज़ सोशल साइंस में भी अप्लाई होती है। यहाँ कोई भी बात ऐसे ही नहीं कह दी जाती है, यहाँ हर एक बात के पीछे रीजंस होते हैं, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। जब मैंने ये कहा कि ये 5000 साल पुराना माइक है, तो आपने क्या कहा सीधे सीधे, नहीं जी 5000 साल पहले पहले माइक था ही नहीं, तो ये माइक 5000 साल पुराना नहीं हो सकता ना। आप मेरी बात से तुरंत अग्री नहीं करोगे। सो इसी वजह से, बिकॉज सोशल साइंस इज अ सब्जेक्ट ऑफ रीजनिंग, यहाँ सवाल पूछे जाते हैं, उनके आंसर्स ढूंढे जाते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड मैथोडोलॉजी है सोशल साइंस की, इसलिए ये साइंस है, इसी वजह से ये साइंस है। इसी वजह से मेरा ये कहना कि ये माइक 5000 साल पुराना, आप इसे गलत साबित कर सकते हैं, क्योंकि आप इसके पीछे रीजंस ढूंढ रहे हैं। अभी मेरे पास माइक नहीं होता, मैं कोई मटका लेकर के आपके सामने लेकर के आता और मैं ये कहता कि भाई ये मटका 5000 साल पुराना है, तो शायद हो सकता है आप मान लेते कि वो मटका 5000 साल पुराना या 6000 साल पुराना हो सकता है, मुझे किसी हड़प्पन साइट से मिला है। लेकिन आप इस माइक के बारे में नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि माइक उस टाइम पे नहीं अवेलेबल थे, तब तक इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब तक मोबाइल फोन्स नहीं थे। तो जाहिर सी बात है कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और जहाँ पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं दैट इज साइंस। वेर एवर इज लॉजिक, जहाँ पे भी लॉजिक लगता है वहाँ पर साइंस की बात हो जाती है, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात हो जाती है, रीजनिंग की बात हो जाती है। अब मैंने शुरू में कहा था कि हम बचपन से, जब से पैदा हुए हैं तब से हम सोशल साइंस अपने आसपास ऑब्जर्व कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जी रहे हैं। तो उसी के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारी डे टू डे लाइफ्स में इससे सोशल साइंस कैसे रिलेटेड है। अब देखिए, मेरे ख्याल से सबको कॉफ़ी पसंद होती होगी, आपको कॉफ़ी अच्छी लगती होगी, मुझे भी कॉफ़ी पसंद है, और ऑलमोस्ट सभी लोगों को कॉफ़ी अच्छी लगती है, और स्टारबक्स की मिल जाए तो वाह, फिर तो मुंह में पानी आ जाता है। अब सवाल है कि ये कॉफ़ी की बात कर रहा हूँ तो सोशल साइंस कहाँ से आ गई, राइट? कॉफ़ी कब आई, पहली बार कॉफ़ी कहाँ हुई, दैट इज पार्ट ऑफ आर हिस्ट्री, राइट? अब जो हम कॉफ़ी पी रहे हैं वो कॉफ़ी है कहाँ की, क्या वो इंडिया की है या किसी और कंट्री की, ब्राज़ील की है कॉफ़ी? उसका टेस्ट कैसा होगा, कौन सी वाली कॉफ़ी का टेस्ट कैसा होगा, कौन सी कॉफ़ी बीन्स आपको पसंद आए हैं या कौन सी कॉफ़ी बीन्स आपको पसंद नहीं आ रही हैं, डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ सॉइल, कि किस टाइप की सॉइल, किस टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशंस में वो हो रही है, दैट इज जियोग्राफी। अब उस कॉफ़ी की कीमत क्या होगी भाई? एक कॉफ़ी नेस्कैफे का 2 रुपये का पाउच आता है, अगर हम घर पे बनाने लगे एक कप तो मुश्किल से 5 से 10 रुपये में हमारा काम हो सकता है। लेकिन वही कॉफ़ी जब हम स्टारबक्स में पीते हैं तो 500 से 600 रुपये की है, दैट इज इकोनॉमिक्स। अब उस कॉफ़ी को किस रेट पे बेचा जा सकता है, या कॉफ़ी को कहाँ बेचा जा सकता है, क्या उस कॉफ़ी को पीने के लिए कोई एज लिमिट तो नहीं है, सरकार ने रेगुलेशंस तो नहीं लगाए हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ योर सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस, जहाँ पर हम लॉस की बात करने लग जाते हैं। इसके अलावा भी सोशल साइंस का एक बहुत बहुत बड़ा डायमेंशन है, बहुत बड़ा स्कोप है। सोशल साइंस सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में आकर के ख़त्म नहीं हो जाती है। इसके अलावा सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, आगे चल कर के आप बहुत सारे ब्रांचेस सोशल साइंस की पढ़ेंगे। तो कुल मिला करके मेरा जो पर्सपेक्टिव था आपको बताने का ये था कि सोशल साइंस ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसे रटा जा सके। सोशल साइंस
ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसे पढ़ कर के बोर हुआ जा सके। अगर हम बोर हो रहे हैं तो उसके पीछे हमारी मैथोडोलॉजी पर सवाल उठते हैं कि हम कैसे पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट को। क्योंकि सोशल साइंस सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है भाई। आपको माइक, जैसे मैंने ये माइक का किस्सा सुनाया, आपको इंटरेस्ट आया, मैंने कॉफ़ी की बात की, आपको इंटरेस्ट आया। ऐसे ही सोशल साइंस को भी आप अपने आसपास की चीज़ों से ऑब्जर्व कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, रेट करने की कोशिश कीजिए, तो सोशल साइंस विल बिकम रियली इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर यू गाइस। नाउ द क्वेश्चन कम्स, हाउ इज़ दिस सब्जेक्ट रेलेवेंट टू अस? ये सोशल साइंस हमसे कैसे रेलेवेंट है? इसका आंसर मैंने इतने सारे क्वेश्चंस में पहले ही दे दिया है। मैंने कॉफ़ी का एग्जांपल दिया, या मैंने इसका एग्जांपल दिया माइक का, क्योंकि मैं आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा था कि ये माइक 5000 साल पुराना है। लेकिन आपने, क्योंकि मेरी ये वीडियो पूरी देख चुकी है, तो आप नहीं मानेंगे कि ये माइक 5000 साल पुराना है, या आपको पहले से ही पता था ये माइक 5000 साल पुराना नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सोशल साइंस। आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। इस सब्जेक्ट को अगर आपने पढ़ लिया है, तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। पहली रेलेवेंसी ये है क्योंकि आप चीज़ों को सोचना, समझना, ऑब्जर्व करना और अलग अलग पैरामीटर्स पर उनको इंस्पेक्ट करना शुरू कर दोगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। जैसे आपका कोई फ्रेंड आपको बोले कि स्कूटी लेकर के चलो, घूमने के लिए चलते हैं, बिकॉज़ आपकी एज नहीं 18 ईयर्स, तो आपको पता है कि लीगली ये अलाउड नहीं है, और अगर आप पकड़े गए तो आपका चालान हो जाएगा, जेल भी हो सकती है। तो अगर आपको पता है तो आप अपने फ्रेंड को मना कर दोगे कि नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, चाहे वो आपको कितनी बहाने बनाए कि नहीं चलो, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, अरे मेरी बहुत जान पहचान है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो आप उसको साफ साफ मना कर दोगे कि नहीं भाई, बाय लॉ अगर इफ़ इट इज़ नॉट अलाउड तो आई विल नॉट गो विद यू। इस तरीके से सोशल साइंस बिकम रेलेवेंट, क्योंकि हमको पता होता है कि हमारे आसपास क्या है। सपोज़ कीजिए, अब ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। एक ठंडी प्लेस पे आपको जाना है, ठीक है, लद्दाख आपको घूमने के लिए जाना है, तो आप अपने साथ वुलन कपड़े लेकर के जाओगे, वुलन क्लोथ्स लेकर के जाओगे, क्योंकि आपको पता है अगर आप वुलन क्लोथ्स नहीं लेकर के जाओगे तो वहाँ आपको ठंड लगेगी। और वही अगर आपको सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जाना है घूमने के लिए, तो फिर आप वहाँ अपने साथ वुलन क्लोथ्स नहीं लेकर के जाओगे, वहाँ अपने साथ आप कॉटन क्लोथ्स लेकर के जाओगे। तो दिस इज़ जियोग्राफी, कि जहाँ आप क्लाइमेट को समझने की कोशिश करते हो, वहाँ के वेदर को समझने की कोशिश करते हो और उसके हिसाब से बिहेव करने की कोशिश करते हो। फिर अगेन टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, कि भाई मैं ये माइक आपको 1 लाख रुपए का नहीं बेच सकता, है ना, या एक मोबाइल फ़ोन, एक नॉर्मल सा मोबाइल फ़ोन 5000 रुपये का भी आता है, एंड एक आईफोन का प्रो वर्जन जो है वो मोर देन 1.5 लाख से भी ऊपर का होता है जब नया नया लॉन्च होता है। तो उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा क्यों है, जबकि एक मोबाइल फ़ोन 5000 रुपये का भी आ रहा है, जबकि दोनों का काम सेम ही है। हम दोनों से कॉल पे बात कर सकते हैं, किसी के साथ, किसी दोनों में व्हाट्सएप चला सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, दोनों में यूट्यूब चला सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। उसका प्राइस इतना ज़्यादा क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, दैट इज़ इकोनॉमिक्स, और वो हमें समझना होगा। सो दीज आर द वेज कि किसी तरीके से कोई चीज़ कैसे, सोशल साइंस जैसा सब्जेक्ट हमारे लिए, हमारी डे टू डे लाइफ के लिए कैसे रेलेवेंस रखता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सोशल साइंस को रटने की कोशिश मत करो, सोशल साइंस को समझने की कोशिश करो कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, क्या कारण है। अपने आसपास चीज़ों को ऑब्जर्व करो, अपने आसपास चीज़ों को, अगर कोई सामान खरीदते हो तो समझने की कोशिश करो, यार ये बना कहाँ से है, दैट इज़ ज्योग्राफी। कब ये पहली बार बना, दैट इज़ हिस्ट्री। ये कितने रुपए का हो सकता है, इसका प्राइस क्या हो सकता है, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। और क्या ये अलाउड है लीगली इसको बेचना या नहीं बेचना, किस एज लिमिट के लोग इसको खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जहाँ लॉ की बात की जाएगी, जहाँ कानून की बात की जाएगी, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाएगी। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अगले वीडियो में हम और डिटेल में इन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तब तक मैं आपसे विदा चाहूँगा। हाँ, अगर कुछ और कहना हो आपको मुझसे तो कमेंट करें, और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हम सोशल साइंस को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ सकें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।